कहानी स्टार्ट होती है तो हम लोग एक प्यारी सी बच्ची को देखते हैं जिसके सिर पर सींग थे और साथ ही उसके विंग्स भी हैं। उसका नाम होता है मेलिफिसेंट, जो कि एक प्यारी सी परी रहती है जो कि एक जादुई जंगल में रह रही होती है। उसने अभी तक बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, उसके लिए सारा कुछ वही जंगल ही था। इवन हम यह भी सोच सकते हैं कि उसने आज तक इंसानों को भी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वह अपने जंगल में खुश है। उस जंगल में सिर्फ इंसानों के अलावा बाकी सारे क्रिएचर थे और जानवर भी थे। और एक दिन मेलिफिसेंट कहीं जंगल में जा रही होती है तो उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो कि उसी की उम्र का था और उसका नाम स्टेफन होता है। और वह उससे कहती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह छोटा बच्चा मेलिफिसेंट को बताता है कि मैं पास ही के किंगडम में रहता हूँ और मुझे यहाँ पर एक हीरा नजर आया था जिसे मैंने उठा लिया। तो मेलिफिसेंट उसे वह हीरा वापस ले लेती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हारी किंगडम तक तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अगर कभी मैं दोबारा इस जंगल में आऊँ तो क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? तो मेलिफिसेंट कहती है कि यह जादुई जंगल है, तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक तो नहीं है, लेकिन देखेंगे। और इसी के साथ वह दोनों हैंडशेक करते हैं और तभी मेलिफिसेंट को एक झटका लगता है। ऐसा इसलिए हुआ कि उस लड़के की पहनी हुई रिंग से मेलिफिसेंट को झटका लगा था। वह बताती है कि लोहा परियों को जला देता है और वह कहती है कि आइंदा इसे पहनकर मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है, लेकिन वह जिस किंगडम में से आया था वह किंगडम इस जंगल पर कब्जा करना चाहता था। और इस लड़के के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे, जिसकी मेलिफिसेंट से काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और मेलिफिसेंट को पता ही नहीं था कि वह दुश्मन किंगडम से है। वह दोनों एक साथ खेल रहे होते हैं और इसी दौरान कई साल गुजर गए और वह लड़का यहाँ आता रहता था और मेलिफिसेंट और वो लड़का मिल करके खेलते हैं एक साथ। अब यह दोनों बड़े हो चुके थे और वह दोनों 16 साल के हो चुके थे, जो कि एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मेलिफिसेंट को लगता था कि इंसान दुश्मन नहीं है, वह बहुत अच्छे होते हैं। उसे यह भी नहीं पता था कि इंसान में लालच भी होती है। एक दिन मेलिफिसेंट सोच रही होती है कि उस लड़के को आए हुए काफी दिन हो चुके हैं और उसको उस लड़की की एक और बात याद आती है कि उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने किंगडम पर कब्जा कर लूंगा और उस किले पर भी। लेकिन मेलिफिसेंट को भी अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह लड़का लालची था। मेलिफिसेंट एक दिन अपने जंगल में बैठी होती है, वह देखती है कि दूसरे किंगडम का राजा अपनी बाकी वॉरियर के साथ इस जंगल पर कब्जा करने आया है। मेलिफिसेंट अपने जंगल की परी होती है और वह अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती थी। वह उठ खड़ी होती है और अब वह काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुकी थी और वह उस राजा से कहती है कि तुम मेरी जंगल में नहीं आ सकते हो। तो वह राजा कहता है कि मैंने तुमसे तो नहीं पूछा। और इसी के साथ वह अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए और राजा के आदमी जंगल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी जंगल से बहुत बड़े बड़े क्रिएचर घोड़े पर बैठ करके उन पर अटैक करने लगते हैं और राजा और उसकी आर्मी पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और सारे के सारे इंसान वहाँ से डर करके भाग जाते हैं कि यह जंगल तो जादुई है और हमारे बस की बात नहीं इनसे लड़ना। और राजा अपने किंगडम वापस आ जाता है। वह काफी बूढ़ा हो चुका था और काफी कमजोर भी। तो वह सब लोगों को इकट्ठा करता है और वह कहता है कि तुम सब जानते हो ना कि उस जंगल में कितना खजाना है और मैं शुरू से तुम लोगों से यही कहता आ रहा हूँ कि हम उस पर कब्जा करेंगे। लेकिन अब जैसी मेरी हालत है मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ जा करके लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि जिसने उस मेलिफिसेंट को मार दिया मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा। और उनमें से एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि मैं जाऊंगा वहाँ पर। और यह लड़का और कोई नहीं वही था बल्कि मेलिफिसेंट के साथ खेला करता था बचपन में। और अब हम देखते हैं कि स्टीफन जंगल में जाता है मेलिफिसेंट से मिलने के लिए। कई सालों के बाद मेलिफिसेंट उससे पूछती है कि इतने दिनों से तुम कहाँ थे, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का। और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला और अभी भी मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि हमारे राजा तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम बस अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी यहाँ पर हिफाजत और प्रोटेक्शन करने आया हूँ। इसके बाद वह दोनों बातें करने लगते हैं। मेलिफिसेंट उससे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उसको नहीं पता होता है कि इंसान किस कदर बुरे हो सकते हैं। वह स्टीफन पर यकीन कर लेती है, लेकिन वह
बहुत लालची इंसान था। वह उसे कोई नशे की दवाई पिला देता है वो पानी में मिलाकर, जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद स्टीफन चाकू उठाकर उसे मारने लगता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। और अगली सुबह जब मेलिफिसेंट की आँख खुलती है तो उसके विंग्स वहाँ पर नहीं होते हैं और उसके जख्म हो गए रहते हैं, जिससे देख कर के मेलिफिसेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है और वह चिल्लाने लगती है और काफी रोने लगती है, क्योंकि उसके खूबसूरत विंग्स अब उसके साथ नहीं थे और अब वह उड़ नहीं सकती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट का विंग्स लेकर स्टीफन राजा के पास जाता है और कहता है कि यह ले मेलिफिसेंट का पड़, आपसे किया हुआ वादा मैंने पूरा किया। राजा उससे बहुत खुश होते हैं और वह उस पड़ को लेकर के स्टीफन को उस किंगडम का राजा बना देते हैं। और यहाँ पर स्टीफन का भी ख्वाब पूरा हो चुका था उस लालची इंसान का। दूसरी तरफ हमें मेलिफिसेंट दिखाई जाती है जो कि जंगल में काफी उदास थी, क्योंकि वह अब उड़ नहीं सकती थी और वह एक दिन कहीं जंगल में चल करके जा रही होती है और वह देखती है कि कोई शिकारी किसी क्रो को मारने वाला होता है और उसे यह सब देख करके बर्दाश्त नहीं होता है और वह फौरन से उस क्रो को इंसान बना देती है और वह शिकारी बेचारा वहाँ से डर करके भाग जाता है और अब वह इंसान बन चुका था। और वह मेलिफिसेंट के पास जाता है और कहता है कि थैंक यू, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तो मेलिफिसेंट कहती है कि मैं नहीं बता सकती, बस मेरा दिल किया। तो वह क्रो कहता है कि अब मैं आपकी सारी जिंदगी खिदमत करूंगा और आप जो मुझसे कहेंगी मैं आपकी हर बात मानूंगा। और वह इंसान बनकर काफी खुश होता है। तो मेलिफिसेंट भी इस बात से एग्री हो जाती है और उसका नाम डिएबल रखती है और डिएबल इंफॉर्मेशन ला करके मेलिफिसेंट को देता था। तभी मेलिफिसेंट को डिएबल से पता चलता है कि स्टीफन सिर्फ और सिर्फ राजा बनने के लिए लालच में मेलिफिसेंट के विंग को काट दिया। तो मेलिफिसेंट को इंसानों से नफरत होने लगती है और उसका ट्रस्ट भी इंसानों पर खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन के साथ राजा की बेटी की शादी हो जाती है और अब उसकी बेटी भी पैदा होती है और वहाँ पर काफी ज्यादा सेलिब्रेशन हो रही होती है और वहाँ पर किसी को भी पता नहीं था कि वहाँ पर कौन कौन आ रहा है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मेलिफिसेंट भी वहाँ पर जाती है और उसे विश करने के लिए, और वह उस छोटी बच्ची से कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो। और वह उसको एक श्राप देती है और कहती है कि जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथों में एक स्पिनिंग व्हील चुभेगी, जिसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो स्टीफन उसके आगे हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं करो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो? तो मेलिफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था। और मेलिफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ प्यार होता है। तो वो स्टीफन से कहती है कि एक सोल्यूशन है, अगर तुम्हारी बेटी को 16th बर्थडे पर उसका सच्चा प्यार मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक कि वह 16 साल की नहीं हो जाती इसे यहाँ लेकर के मत आना, वरना इसका श्राप सच हो जाएगा। और उसके बाद वह स्टीफन जंगल पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उस जंगल की बाउंड्री को मेलिफिसेंट ने कवर कर रखा था अपनी पावर से और अब कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं आ सकता था। फिर हम देखते हैं कि स्टीफन की बेटी को, जिसका नाम प्रिंसेस अरोरा रखा जाता है, और वह 3 परियां उसको लेकर के काफी दूर चली गई होती है, लेकिन मेलिफिसेंट को उसका एड्रेस पता था कि वह किस जगह पर रह रही है और उसे डराने की कोशिश करती है। वह छोटी बच्ची यानी कि वह प्रिंसेस अरोरा हंसने लगती है और मेलिफिसेंट का दिल भी उसके लिए सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि मेलिफिसेंट एक अच्छी परी थी। वो 3 परियां जो प्रिंसेस अरोरा की ख्याल रखती थी वह काफी ज्यादा केयरलेस थी और वह मेलिफिसेंट हमेशा उस बच्ची की जान बचाती थी, उसका हमेशा केयर करती थी। और वक्त के साथ साथ प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगती है और अब प्रिंसेस अरोरा पूरे 15 साल की हो चुकी थी, यानी उसका श्राप पूरा होने में बस सिर्फ 1 साल बचा हुआ था। और अब जो 3 परियां उसे जिस जगह पर लेकर के आई थी वह एक बाउंड्री के अंदर थी और उसके आसपास काफी ऊंची ऊंची लकड़ियां थी। प्रिंसेस अरोरा बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जैसा कि मेलिफिसेंट ने भी नहीं देखी थी और उसको नहीं पता होता है कि इसके बाहर क्या है। और प्रिंसेस अरोरा वहां पर जाती है और देखने लगती है कि तभी उसे फील होता है कि यहाँ पर कोई है और वह आवाज देने लगती है और वह कहती है कि अगर कोई है तो मेरे सामने आ जाओ, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। और मेलिफिसेंट भी वहाँ पर होती है और उससे रहा नहीं जाता है और वह प्रिंसेस अरोरा के सामने आ जाती
है। प्रिंसेस अरोरा उसे देख करके चिल्लाने लगती है और कहती है कि आप वही परी हो जो कि बचपन में मेरा ख्याल रखती थी, कभी आप मेरे सामने क्यों नहीं आई, और आप मेरी गॉड मदर हैं, मैं आपको पहचानती हूँ। और आपके साथ जो वो क्रो है ना, मुझे वह भी बहुत अच्छा लगता है। और वह भी अंदर से खुश हो जाती है क्योंकि वह एक बहुत अच्छी परी होती है, उसे काफी प्यार भी करती थी और वह नहीं चाहती थी कि जो उसने श्राप दिया है उसे कभी भी लगे। इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और बिल्कुल वो एक माँ बेटी के जैसे रहने लगती है और बातें करती थी। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो मेलिफिसेंट अपनी सारी पावर यूज करके उसके श्राप को वापस लेने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया गया श्राप अब वापस नहीं हो सकता है, स्पेशली तब तक जब उसके कंप्लीट होने का टाइम बहुत करीब आ चुका है। और इसी बात को लेकर के मेलिफिसेंट काफी परेशान थी क्योंकि उसका 16वां बर्थडे आने वाला था और वह दुआ करती है कि जल्द ही उसको इसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि उसका वह श्राप रिवर्स हो जाए। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जंगल में प्रिंसेस अरोरा और मेलिफिसेंट बातें कर रहे होते हैं। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से पूछती है कि कहाँ गए आपके विंग्स, और वह कहती है कि सारी परियों के विंग्स होते हैं तो आपके क्यों नहीं है। तो मेलिफिसेंट कहती है कि मेरे भी विंग्स हुआ करते थे लेकिन किसी इंसान ने मुझसे छीन लिए और मैं उन विंग्स के साथ बहुत खुश थी। मैं आसमानों में बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ा करती थी और मुझे वह काफी याद भी आते हैं समय। और इसी के साथ मेलिफिसेंट काफी इमोशनल हो जाती है। प्रिंसेस अरोरा उसको चुप कराती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, और वह कहती है कि मेरा कल 16वां बर्थडे है और मैं इजाजत लेकर के उन परियों से मैं आपके पास रहने आ जाऊंगी। आप अकेले नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मेलिफिसेंट जानती थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला था जब तक इसका सच्चा प्यार नहीं मिल जाता है। तब तक प्रिंसेस अरोरा वहाँ से अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि काफी हैंडसम था और वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वह एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद प्रिंसेस अरोरा अपने घर चली जाती है और उन तीनों परियों से कहती है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। वह उनसे यह बात कर रही होती है कि मैं इस घर से दूर मेलिफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ। तो उन परियों को लगता है कि शायद इसे उस बात का पता चल गया है कि इसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं और यह किंगडम जाना चाहती है। और वह परियां प्रिंसेस को सारा सच बता देती हैं कि क्या क्या हुआ, और एक इविल परी है जो कि तुम्हारी जान लेना चाहती है, वह कोई और नहीं बल्कि वह मेलिफिसेंट है। और यह सुन करके प्रिंसेस अरोरा को अपनी कानों पर बिलीव नहीं होता है और वह काफी उदास होकर के मेलिफिसेंट के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या जो मैंने सुना वह सब कुछ सच है। तो मेलिफिसेंट उसे प्यार से कहती है कि हाँ, यह सब कुछ सच है। मैंने तुम्हें शराब दिया था लेकिन मेरा अब दिल बदल चुका है क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर की वजह से ऐसा किया और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी हर्ट होती है और वह वहाँ से चली जाती है और वह सीधा उस किंगडम की तरफ भागती है और जाकर के अपने फादर यानी कि स्टीफन राजा के गले लग जाती है और कहती है कि डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। और उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है उन तीनों परियों पर कि जब मैंने कहा था कि अरोरा को उसके 16th बर्थडे के बाद लेकर आना था तो तुम लोगों ने उसको एक दिन पहले क्यों ले आए जब शराब सच होने वाला है। और वह अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इसे वापस छोड़ आओ या किसी कमरे में बंद कर दो जहां आसपास कोई स्पिनिंग व्हील नहीं पड़ी हो और ना ही कोई उसके कमरे में जाए। लेकिन कोई इस शराब को नहीं रोक सकता था और जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का बर्थडे आता है तो वो शराब की वजह से खुद ब खुद स्पिनिंग व्हील के पास चली जाती है जहां बहुत सारे स्पिनिंग व्हील पड़े होते हैं और उसकी वजह से उनमें से वह एक को टच कर लेती है और वह टच करते ही बेहोश हो जाती है और गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत परेशान होता है कि उसकी बेटी गहरी नींद में जा चुकी थी और वो कभी भी उठने वाली नहीं थी। और यह देख करके मेलिफिसेंट को भी काफी दुख हो रहा था और वह उस लड़के को बुलाती है जो प्रिंसेस अरोरा को एक दिन रास्ते में मिला था और वो सोचती है कि हो सकता है कि यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे और प्रिंसेस अरोरा के पास अगर ले जाया जाए तो कहीं प्रिंसेस अरोरा जग जाएगी। तब मेलिफिसेंट उस लड़के को बेहोश करके अपने साथ लेकर के जाती है जहाँ पर प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है। उसी दौरान वहाँ पर जो तीनों परी होती है जो प्रिंसेस अरोरा का ख्याल रखा करती थी वह राजा से कहती है कि आप प्रिंसेस अरोरा के फादर हैं
है, आप उसके माथे पर किस कीजिए, हो सकता है कि वह जाग जाए और हो सकता है कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तो किंग स्टीफन कहता है कि मैं कभी भी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता, मैंने मेलिफिसेंट को धोखा दिया, इसीलिए यह सब कुछ हो रहा है। और जब मेलिफिसेंट वहाँ पर आती है और वह लड़का उसके पास जाता है, लेकिन प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती और मेलिफिसेंट को पता चल जाता है कि यह लड़का ट्रू लव नहीं है। मेलिफिसेंट यह देख करके रोने लगती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मुझे तुम्हारी स्माइल याद आएगी। और यह कहते हुए मेलिफिसेंट उसके माथे पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है गॉड मदर की, और यह आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है। और प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार मेलिफिसेंट की थी, इसीलिए तो उसके किस करने पर वह जाग गई, क्योंकि वह उसे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तो मेलिफिसेंट उसको अपने साथ लेकर के जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से स्टीफन के लोग उस पर जाल फेंक देते हैं। वह लोहे का जाल होता है जो कि मेलिफिसेंट को जला सकता था, और मेलिफिसेंट उस लोहे के जाल में बेबस होती है। और तभी वह अपने क्रो को ड्रैगन बना देती है, और वह क्रो जो कि अब ड्रैगन था मुंह से आग निकालने लगता है और वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को जला देता है। मेलिफिसेंट आजाद हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर आता है किंग स्टीफन अपने कुछ लोगों के साथ लोहे की शील्ड पहनकर, ताकि वह मेलिफिसेंट को हमेशा के लिए मार दे। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलिफिसेंट की वही विंग्स नजर आती है जो कि मूव कर रही होती है, मानो कि जैसे उसकी मालिक उसके करीब ही हो। और प्रिंसेस अरोरा उसको आजाद कर देती है और वह खुद ब खुद मेलिफिसेंट के पास जाता है और वह ताकतवर हो जाती है, पहले से ज्यादा स्टीफन को अपने साथ उड़ा लेती है, लेकिन वह उसे बिल्डिंग से नीचे नहीं गिराती। स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वह दोनों ही नीचे बिल्डिंग से गिरने लगते हैं। स्टीफन मेलिफिसेंट के विंग्स को पकड़ लेता है और वे जमीन पर गिरने वाले होते हैं कि तभी मेलिफिसेंट अपने पर को खोल लेती है और वह उड़ जाती है, और इस वजह से स्टीफन जमीन पर गिर करके मारा जाता है। और अब यह लालची आदमी इस दुनिया में नहीं रहा और सब कुछ ठीक हो चुका था। और अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट सब बाउंड्री को हटा देती है जो उसने जंगल के चारों तरफ लगाई थी। वहाँ पर दोबारा से फूल खिलने लगते हैं और अंधेरा हट जाता है और वहाँ पर सारी ग्रीनरी भी वापस आ जाती है। इसके बाद वह प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज के बाद तुम इस जंगल की रानी हो, और वहाँ का किंगडम और यह जंगल आपस में मिल जाते हैं और सब हंसी खुशी से जिंदगी जीने लगते हैं। और यहाँ पर मेलिफिसेंट मूवी का पार्ट 1 खत्म होता है।